नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में, जिसको रैकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा खाता भी कहा जाता है। इस स्कीम के बारे में हमने डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बना करके इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में है। इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा वह वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तथा एंड स्क्रीन से भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में। यदि हम महीने के 100 रुपये जमा कराते हैं, 200 रुपये जमा कराते हैं, महीने के 300 रुपये जमा कराते हैं, या महीने के 500 रुपये जमा कराते हैं, या महीने के 1000 रुपये जमा कराते हैं, 2000 रुपये जमा कराते हैं, 5000 रुपये जमा कराते हैं और 10,000 रुपये जमा कराते हैं, तो इसकी मैच्योरिटी पर हमें जो है 5 साल के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा तथा हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आवर्ती जमा खाता योजना में जो है महीने के 100 रुपये, 200 रुपये, महीने के 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000, 5000 या 10,000 रुपये हर महीने अगर हम जमा करते हैं, तो इस खाते की मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। लेकिन उससे पहले हम जल्दी इस योजना की जो है मुख्य विशेषताओं पर जो है कुछ नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इस योजना में जो है इंटरेस्ट रेट जो है 6.2% की दर से दिया जाता है, जो कि सालाना दिया जाता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है, त्रिमासिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। इस खाते में जो है मिनिमम हम 100 रुपये से खाता खोल सकते हैं तथा मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन खाता जो हमें 10 रुपये के मल्टीपल में खोलना है। तो ये जानते हैं कि खाता कौन कौन खोल सकता है। यह खाता कोई भी सिंगल अडल्ट जो है 18 साल से ऊपर उम्र का जो है कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक को खाता खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, जिसमें 3 अडल्ट तक 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के खाता खोल सकते हैं, जो कि ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी खाता खोल सकते हैं। ज्वाइंट ए में जो है सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ज्वाइंट बी में कोई भी एक खाता धारक हस्ताक्षर करके खाते से विड्रॉल ले सकता है अर्थात निकासी कर सकता है। माइनर के नाम भी खाता खोला जा सकता है, उसके माता पिता या गार्जियन के द्वारा। और कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड कहते हैं, उसके गार्जियन या माता पिता के बिहाफ पर उसका खाता भी खोला जा सकता है। या कोई भी 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा जो है जो अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है तथा खाते को जो है उसको खाते के लेन देन की समझ है, तो वह अपने खाते को खुद संचालित कर सकता है। इस स्कीम में जो है एक जमाकर्ता कितने भी खाते खोल सकता है। खातों इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। 2 खाते, 5 खाते, 10 खाते, 15 खाते या जितने भी चाहे वह खाते खोल सकता है। इस पर कोई भी जो है मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं। अब बात करते हैं इसमें की जाने वाली डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट तो कैश भी कर सकता है और चेक से भी कर सकता है, लेकिन चेक के मामले में चेक क्लियर होने की जो डेट है वही जमा की तारीख मानी जाए। खाते में जो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से खाता खोल सकता है तथा इससे आगे वह जो है 10 रुपये के मल्टीपल में कितने भी अमाउंट का खाता खोल सकता है। बाद में सब्सिक्वेंट डिपॉजिट बाद में की जाने वाली जमा जो है, यदि खाता उसने महीने की 15 तारीख से पहले खोला है, तो महीने की 15 तारीख से पहले ही उसको जो है खाते में उसकी अगली किस्त जमा करानी होगी। यदि खाता महीने की 16 तारीख के बाद और महीने के अंतिम दिन के बीच में खोला गया है, तो वह 30 तारीख तक यानी महीने के अंतिम दिन तक कभी भी खाते की किस्त जमा करा सकता है। यदि हम किसी वजह से खाते में जो है किसी महीने पैसे जमा नहीं करा पाते, तो उस महीने हमें डिफ़ॉल्ट के रूप में 100 रुपये के खाते पर 1 रुपये का जो है जुर्माना देना होता है। 1 रुपया डिफ़ॉल्ट के रूप में देना होता है। यदि हम किसी महीने 1 या 2 महीने खाते में जो आरडी खाते में पैसे जमा नहीं करा पाते, तो सबसे पहले हमें जो डिफ़ॉल्टेड मंथ होते हैं उनकी किस्त जमा करानी होती है तथा उसके बाद जो हम करंट जो है डिफ़ॉल्टेड फीस के साथ जो है करंट महीने की जो है वो किस्त जमा करा सकते हैं। अगर हम खाते में लगातार 4 किस्तें जो जमा नहीं कराते, तो खाता जो है डिफ़ॉल्टेड हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता था। उसके बाद भी 4 किस्तों के बाद भी 2 महीने का टाइम और दिया जाता खाते को रिवाइव करने के लिए, यानी टोटल जो है 4 + 2 6 किस्तें अगर हम जमा नहीं कराते, तो फाइनली खाता हमारा जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। यदि खाते में 4 से अधिक डिफ़ॉल्ट नहीं हैं, तो खाते को हम मैच्योरिटी के बाद जितने महीने की जो डिफ़ॉल्ट बचे हैं, जितने महीने की किस्त हमने जमा नहीं कराई है 2 या 3 महीने की, तो मैच्योरिटी के बाद उतने ही जो महीने खाते को एक्सटेंड करा करके फुल मैच्योरिटी वैल्यू भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आरडी खाते में एडवांस डिपॉजिट के बारे में। आरडी खाते में जो है हम एडवांस में भी अगर खाता डिसकंटिन्यू नहीं है, तो हम 5 साल तक की उसमें एडवांस डिपॉजिट करा सकते हैं। एडवांस डिपॉजिट पर हमें रिबेट मिलता है, लेकिन कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट जमा कराने पर ही हमें यह रिबेट मिलता है। अगर 100 रुपये मूल्य वर्ग का खाता है और यदि हम उसमें 6 महीने का एडवांस जमा कराते हैं, तो हमें 10 रुपये का रिबेट प्राप्त होता है। और इसी तरह से अगर हम जो 12 महीने का एडवांस जमा कराते हैं, तो हमें 40 रुपये का जो है रिबेट प्राप्त होता है। जो एडवांस डिपॉजिट जो हम खाता खोलते वक्त भी करवा सकते हैं तथा बाद में भी जो है एडवांस में डिपॉजिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं खाते पर मिलने वाली लोन फैसिलिटी के बारे में। यदि हमने लगातार 12 किस्तें जो खाते में भर रखी हैं और खाता कंटिन्यू है, तो 1 साल के बाद जो हम खाते में जो जमा कुल रकम है उसका 50% जो है लोन ले सकते हैं। उस लोन को हम इकट्ठा लमसम एक साथ ही जमा करा सकते हैं तथा उसकी हम इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त भी बनवा सकते हैं। जो हम लोन लेते हैं उस पर जो है 2% हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आरडी खाते पर जो ब्याज हमें मिलता है उसका 2% एक्स्ट्रा लगा करके जो हमें वो है उसमें जो मिलने वाला जो हम रकम है उस पर जो है इंटरेस्ट हमें वापस जमा कराना होगा। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में आरडी खाते का इंटरेस्ट रेट 6.2% है। यदि इसमें से हम लोन लेते हैं, तो जो हम वापस पैसे जमा कराएंगे, लोन के पैसे अगर वापस जमा कराएंगे, तो उस पर 6.2 + 2 यानी कि 8.2% की दर से ब्याज देना होगा, रिकवरी पर ब्याज देना होगा। जिस दिन से हम लोन लेते हैं उसी दिन से उस पर जो है ब्याज लगना शुरू हो जाता है।
यदि आरडी खाते पर हम कोई लोन ले लेते हैं और उसको जमा नहीं करा पाते हैं, लोन और उस पर लगने वाले ब्याज को जमा नहीं करा पाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब खाते की मैच्योरिटी होगी तो उसमें से, उस अमाउंट में से जो है जो लोन की रकम होता था उस पर लगने वाला ब्याज काट करके, एडजस्ट करके आपको बाकी रकम वापस दे दी जाती है। लोन लेने के लिए हमें डाकघर में काउंटर पर जो है पासबुक और एक लोन लेने की जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं खाते के प्रीमैच्योर क्लोज यानी कि समय से पहले बंद करने के बारे में। खाता जो है 3 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता, 3 साल के बाद ही खाता प्रीमैच्योर क्लोज किया जा सकता है। उसके लिए जो है एक निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना होता था, पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ वो फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस जमा कराना होता है, आपका खाता जो है प्रीमैच्योर क्लोज हो। लेकिन यदि हम खाते को प्रीमैच्योर क्लोज कराते हैं तो उस पर जो है बचत बैंक खाते का यानी कि एसबी अकाउंट का ब्याज दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में 4% चल रहा है। और ध्यान देने योग्य बात है, यदि हम खाते की मैच्योरिटी से अगर एक दिन पहले भी खाता बंद करवाते हैं तो वह खाता प्रीमैच्योर क्लोजर माना जाएगा तथा उस पर जो है एसबी अकाउंट का यानी कि 4% की दर से ही ब्याज दिया जाएगा, उस पर आरडी की दर से ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है कि खाता बंद कराने की डेट को जो है बिल्कुल ध्यान में रखें तथा मैच्योरिटी पूरी होने के बाद ही खाता क्लोज कराएं, ताकि आपको इंटरेस्ट का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। एक ध्यान देने योग्य बात और है, यदि हमने किसी खाते में जो है एडवांस में डिपॉजिट करा रखी है साल के लिए या 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए, जब तक वह एडवांस डिपॉजिट का समय पूरा नहीं हो जाता हम खाते को क्लोज नहीं करा सकते, प्रीमैच्योर क्लोज नहीं करा सकते हैं। अब बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं खाते की मैच्योरिटी जो 5 साल का खाता है यानी कि 60 हम डिपॉजिट करके 60 महीनों में 5 साल के बाद जो है खाता खोलने की तारीख से लेकर के 5 साल तक खाते की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी होने के बाद भी खाता जो है अगले 5 सालों तक के लिए जो है एक्सटेंड करवाया जा सकता है। यह एक्सटेंशन जो है आप विद डिपॉजिट भी करा सकते हैं, हर महीने डिपॉजिट करा के भी करा सकते हैं और विदाउट डिपॉजिट भी आकर के आप एक्सटेंशन करा सकते हैं। एक्सटेंड किया गया खाता जो है उस एक्सटेंड होने के बाद कभी भी बंद करवाया जा सकता है। पूरे वर्षों के लिए तो आरडी का ब्याज मिलेगा तथा जो महीने हैं उसके लिए जो है आपको बचत बैंक खाते का, साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज मिलेगा, जो कि 4% है। उदाहरण के तौर पर यदि हमने खाता एक्सटेंड करवा लिया और उसको 7.5 साल में अगर क्लोज करवाते हैं तो 7 साल का तो हमें आरडी का ब्याज मिलेगा तथा ऊपर के जो 6 महीने हैं उस पर जो हमें बचत बैंक का ब्याज मिलेगा, जो कि 4%। यदि खाता चलाते हुए बीच में ही खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाते में जो रकम होती है उसको नॉमिनी को दे दी जाती है, उसको जो लीगल हियर को, क्लेमेंट को दे दी जाती है। डेथ क्लेम के सैंक्शन होने के बाद जो नॉमिनी है या जो लीगल हियर है, जो कानूनी वारिस है, वह या तो खाते को बंद करवा सकता है या खाते को जो अपने नाम करवा करके खाते को मैच्योरिटी तक चालू रख सकता है। तो दोस्तों ये तो थी आरडी खाते के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं, कुछ खास बातें जिनका आपका जानना बहुत जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि कितनी राशि जमा करने पर हमें मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, यदि हम 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आरडी का खाता खुलवाते हैं तो हमारी 5 साल में जो हमारी कुल डिपॉजिट हो जाती है 6,000 रुपये हो जाती है तथा 6.2% की दर से जो है पोस्ट ऑफिस हमें 1,043 रुपये 27 पैसे ब्याज देता है तथा टोटल जो हमारी मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम मिलेगी, हमारी जो वैल्यू और हमारी इंटरेस्ट के समय तो वह 7,043 रुपये 27 पैसे मिलेगी। और यदि इस 100 रुपये के खाते को हम 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर बंद न करा करके अगर इसको एक्सटेंड कराते हैं और आगे चलाते हैं तो हमें 6 साल में जो है, यदि हम विद डिपॉजिट अगर इसमें खाते को चालू रखते हैं यानी कि हर महीने हम पैसा भी जमा करते रहते हैं तो हमें 6 साल के बाद कुल जो रकम मिलेगी वो 8,731 रुपये 7 पैसे मिलेगी। और यदि हम विदाउट डिपॉजिट यानी कि हम 5 साल तक खाता चला करके उसके बाद कोई पैसा जमा नहीं करते तो हमें 7,490 रुपये 21 पैसे मिलेंगे। इसी तरह से 7 साल के बाद जो हमें खाता जो है खाते में डिपॉजिट के साथ जो अगर चालू रखते हैं तो उसमें 10,525 रुपये 96 पैसे मिलेंगे और विदाउट डिपॉजिट जो है 7,965 रुपये 51 पैसे मिलेंगे। अगर 8 साल तक हम खाता चलाते हैं तो हमें 12,434 रुपये 76 पैसे मिलेंगे तथा विदाउट डिपॉजिट अगर हम खाता चलाते हैं तो हमें 8,470 रुपये 97 पैसे मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम 9 साल तक खाता चलाते हैं और हर महीने जमा कराते रहते हैं तो हमें 14,464 रुपये 68 पैसे मिलेंगे और विदाउट डिपॉजिट खाते को कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 9,008 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम 10 साल तक लगातार खाता चलाते हैं तो हमें 16,623 रुपये 42 पैसे मिलेंगे तथा विदाउट डिपॉजिट अगर हम 10 साल तक खाता रखते हैं 5 साल जमा करा के तथा 5 साल बिना जमा कराए तो हमें 9,580 रुपये 15 पैसे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि 10 साल खाता चलाने के बाद उसके बाद हमें इस पर किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, न आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा न ही एसबी का इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए 10 साल पूरे होते ही आप इस खाते को तुरंत क्लोज करा लें ताकि आपको किसी तरह का कोई जो है ब्याज का नुकसान ना हो। तो दोस्तों अब देखते हैं, यदि 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम आरडी का खाता खुलवाते हैं तो हमारा जो 5 साल में 12,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है तथा उस पर जो सरकार 6.2% की दर से ब्याज देती है 2,086 रुपये 54 पैसे देती है तथा हमें 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी 200 रुपये हर महीना जमा कराने पर जो है आरडी पर वह 14,086 रुपये 54 पैसे मिलेगी। और अगर इस खाते को हम आगे 1 साल के लिए और 6 साल तक के लिए चलाते हैं एक्सटेंड करके तो हमें 17,462 रुपये 13 पैसे मिलेंगे। अगर 7 साल तक हम विद डिपॉजिट अगर इसको आगे चलाते हैं तो 21,051 रुपये 93 पैसे मिलेंगे और 8 साल के बाद जो हमें 24,869 रुपये 52 पैसे मिलेंगे और 9 साल के बाद हमें जो है 28,929 रुपये 37 पैसे मिलेंगे और 10 साल के बाद हमें जो है 33,246 रुपये 84 पैसे मिलेंगे। और इस तरह से अगर विदाउट डिपॉजिट हम करते हैं तो इधर जो है रकम दी गई है ये हमें 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद और 10 साल के बाद मिलेगी।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं, यदि हम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आरडी खाता खुलवाते हैं तो हमें कुल मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी। यदि 500 रुपये खाता खुलवाते हैं तो 5 साल यानी कि 60 महीने हमें लगातार किस्त जमा करने पर जो हमारे 30,000 रुपये हमारे जमा हो जाते हैं, तथा 6.2% की दर से जो हमें ब्याज मिलेगा वह 5,216 रुपये 34 पैसे मिलेगा। तथा इस तरह से मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 35,216 रुपये 34 पैसे मिलेगी। और इसी तरह से हम इस 500 रुपये खाते को एक्सटेंड कराते हैं तो 6 साल के बाद हमें जो है 43,655 रुपये 33 पैसे मिलेगी। 7 साल के बाद जो है 52,629 रुपये 82 पैसे मिलेगी। और 8 साल के बाद जो हमें 62,173 रुपये 81 पैसे जो है कुल हमें मिलेंगे। और 9 साल के बाद कुल मैच्योरिटी वैल्यू हमें 72,323 रुपये 41 पैसे मिलेंगे। तथा 10 साल के बाद जो हमें 83,117 रुपये 9 पैसे मिलेंगे। ये रकम हमें जो है अगर हम विद डिपॉजिट हर महीने जो है एक्सटेंशन पीरियड में हर महीने उसमें 500 रुपये जमा कराते हैं तब मिलती है। इस साइड में जो रकम दी गई है यह विदाउट डिपॉजिट अगर हम 5 साल जमा करके छोड़ देते हैं तो 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में और 10 साल में हमें यह रकम प्राप्त होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, यदि हम 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आरडी का खाता अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, कुल कितना पैसा वापस मिलेगा। तो 1,000 के हिसाब से हमारा जो 60 महीनों में कुल जो हमारी खुद जेब से जो पैसा जाएगा वह 60,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। तथा सरकार 6.2% की दर से जो पोस्ट ऑफिस ब्याज देगी वह 10,432 रुपये 68 पैसे देगी। तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी 5 साल के बाद जब हम खाता क्लोज करवाएंगे तो 70,432 रुपये 68 पैसे मिले। और यदि इसी 1,000 रुपये के खाते को हम एक्सटेंड कराते हैं तो 6 साल के बाद हमें 87,310 रुपये, 7 साल के बाद हमें 1,05,269 रुपये 64 पैसे मिलेंगे। 8 साल के बाद हमें 1,24,347 रुपये 62 पैसे मिलेंगे। 9 साल के बाद हमें 1,44,646 रुपये 83 पैसे मिलेंगे। और 10 साल के बाद हमें 1,66,234 रुपये 17 पैसे मिलेंगे। ये 1,000 रुपये की खाते की डिनोमिनेशन पर मैच्योरिटी पर हमें जो है जो कुल रकम मिलेगी। यदि हम इसमें लगातार एक्सटेंशन पीरियड 5 साल के बाद भी लगातार 1,000 रुपये जमा करते रहते हैं तब, और अगर हम 5 साल के बाद पैसे जमा नहीं करते और इसको खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद और 10 साल के बाद हमें ये रकम मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं, यदि हम जो है पर मंथ 5,000 रुपये का खाता खोलते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के तहत तो हमारे जो है 5 साल में कुल जो है 3 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। और सरकार इस पर जो ब्याज देगी 6.2% दर से वह 52,163 रुपये 41 पैसे होगा। तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम वापस मिलेगी जब हम खाता क्लोज कराएंगे 5 साल के बाद तो कुल हमें 3,52,163 रुपये 41 पैसे मिलेंगे। और दोस्तों ये टेबल दी गई थी 5,000 रुपये के खाते को हम विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो हमें कुल कितनी मैच्योरिटी पर जो कुल कितनी रकम मिलेगी। अगर हम 6 साल तक हर महीने जमा कराते रहते हैं तो हमें जो है 6 साल के बाद जो कुल रकम मिलेगी वह 4,36,553 रुपये 31 पैसे मिलेगी। 7 साल के बाद हमें जो है 5,26,298 रुपये 19 पैसे मिलेगी। और 8 साल के बाद जो हमें जो है 6,21,738 रुपये 6 पैसे मिलेगी। और 9 साल के बाद हमें जो है 7,23,234 रुपये 19 पैसे मिलेगी। और 10 साल के बाद जो हमें कुल रकम मिलेगी वह 8,31,170 रुपये 88 पैसे मिलेगी। ये मैच्योरिटी वैल्यू तब मिलेगी जब हम हर महीने जो है 5,000 रुपये इस खाते में एक्सटेंशन के बाद भी जमा कराते रहते हैं, यानी कि विद डिपॉजिट मिलेगी। विदाउट डिपॉजिट जो है इधर दिया गया है जो कि 6 साल में ये रकम मिलेगी, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में ये रकम मिलेगी। 10 साल में जो है 4,79,007 रुपये 53 पैसे मिलेंगे। इसी तरह से चलो अब देखते हैं, यदि हम 10,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो हमें कुल जो है मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी। तो वही दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो आरडी स्कीम है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यदि हम इसमें 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी। अगर हम 10,000 रुपये का खाता हर मंथ जो है इसमें 10,000 रुपये जमा कराते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं आरडी का, तो हमारी जो कुल जमा रकम हो जाएगी वह 6 लाख रुपये हो जाएगी। तथा सरकार उस पर 6.2% की दर से जो ब्याज देगी वह 1,04,326 रुपये 81 पैसे देगी। तथा मैच्योरिटी पर हमें जो कुल रकम मिलेगी जो वैल्यू और इंटरेस्ट मिला करके वह 7,04,326 रुपये 81 पैसे मिलेगी। और दोस्तों इसी तरह से यदि हम इस खाते को विद डिपॉजिट यानी कि हर महीने जमा कराते रहें और इसको एक्सटेंड कराएं तो 6 साल में जो है एक्सटेंशन के बाद 6 साल के बाद हमें जो रकम मिलेगी, 7 साल के बाद हम मैच्योरिटी वैल्यू लें तो उसके बाद हमें 10,52,596 रुपये 38 पैसे मिलेंगे। तथा एक्सटेंशन के बाद जो हमें 8 साल के बाद जो कुल रकम मिलेगी 12,43,476 रुपये 13 पैसे मिलेगी। और 9 साल के बाद हमें जो रकम मिलेगी वह 14,46,468 रुपये 38 पैसे मिलेगी। और 10 साल के बाद जो हमें मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी 16,62,341 रुपये 75 पैसे मिलेगी। यह रकम जब है जब हम एक्सटेंशन पीरियड में जो है हर मंथ जो है 10,000 रुपये खाते में लगातार जमा कराते हैं, अर्थात विद डिपॉजिट जो है मैच्योरिटी वैल्यू है। और विदाउट डिपॉजिट मैच्योरिटी वैल्यू जो इस साइड में दी गई है जिसकी टेबल यहाँ, अगर हम 6 साल में ये हमें मिलेगी, 7 में, 8 में, 9 में और अगर 10 साल तक रखते हैं तो हमें ये जो है मैच्योरिटी पर जो रकम मिलेगी 9,58,015 रुपये 6 पैसे मिलेगी। ये जब है जब हमें 5 साल तक केवल 10,000 रुपये जमा कराने था, उसके बाद 5 साल तक खाता अगर ऐसे छोड़ देते हैं तब ये मैच्योरिटी वैल्यू है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में जानकारी आपकी। आप कितने रुपये का खाता खोलते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम वापस मिलती है, तथा अगर उस खाते को एक्सटेंड कराते हैं तो 6, 7, 8, 9 और 10 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिलती है। तो दोस्तों यदि आप किसी और राशि से, किसी और रकम से पर मंथ के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाना चाहते हैं और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में पता करना चाहते हैं कि मैच्योरिटी पर आपको कुल कितना रुपया वापस मिलेगा, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तथा पोस्ट ऑफिस से संबंधित या सरकारी योजनाओं से संबंधित, बैंक से संबंधित जो है आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है समय समय पर मिलती रहे। मैं समय समय पर बैंक और पोस्ट ऑफिस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं इस पर जो है अपलोड करता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।